सभी को जोहार। अपने गुरुकुल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे बेबीलोनियन सभ्यता। ये हम लोगों का एसकेएमयू पीजी का सेमेस्टर 1 में उपयोगी है और ऐसे ही बहुत सारे सेमेस्टर वाइज एग्जाम में ये उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, विनोबा भावे, एसकेएमयू का फर्स्ट सेमेस्टर और हजारीबाग जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करेंगे बेबीलोनियन सभ्यता। बेबीलोनियन सभ्यता में हम लोग क्या देखेंगे? बेबीलोनियन सभ्यता के निर्माता, फिर हम लोग देखेंगे बेबीलोनियन का राजनीतिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। बेबीलोनियन का सभ्यता का निर्माता हम लोग देखेंगे। तो बेबीलोनियन की सभ्यता के निर्माता में हम लोग क्या देखते हैं कि दजला और भारत की घाटी में पहले किसका था? तो सुमेरियन सभ्यता का शासन चल रहा था और उसके पतनग्रस्त होने के बाद पश्चिमी में सेमेटिक जाति जो कि एमेराइट शाखा के थे, वो लोग बेबीलोनियन का प्रांत को क्या कर रहे थे? शक्तिशाली बना रहे थे। ठीक है, और ये सेमेटिक जाति बेबीलोनियन प्रांत को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे और साथ ही वो लोग इतना विकास किए कि ये आगे चल करके प्राचीन विश्व का एक महान साम्राज्य बन गया। ठीक है, बेबीलोनियन की सभ्यता के जो निर्माता थे सेमेटिक जाति, ये एमेराइट शाखा के थे। कौन से शाखा के थे? तो ये एमेराइट शाखा के थे। ठीक है, ये एमेराइट शाखा के थे और ये बेबीलोनियन अधिकृत करके कहाँ बस गए थे? ये बेबीलोनियन, ये क्या बोलते हैं, दजला और फरात की घाटी में बस गए और क्या कहलाए? ये बेबीलोनियल कहलाए। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पहले अरब के निवासी थे और वहां पर उनका बहुत दरदर स्थिति था, बर्बर स्थिति था। क्या था? बहुत बर्बर, यानी कि अच्छा स्थिति इन लोगों का नहीं था। ठीक है, तो ये क्या किए? बेबीलोनियल जो कि पहले अरब के निवासी थे, ये पहले भूमध्य सागर को क्या किए? जीते और पराजित करके ये कहाँ बस गए थे? तो ये कैनन में बस गए थे। ठीक है, कहाँ बस गए थे? ये कैनन में बस गए थे और कैनन की जातियों के साथ ये क्या हो गए थे? घुल मिल गए थे। कौन? ये बेबीलोन। वहां घुल मिल जाने के बाद फिर वहां पर वो लोग घुल मिलने के बाद उन लोग क्या कहलाए? तो ये पश्चिमी सेमेटिक कहलाए। क्या कहलाए? पश्चिमी सेमेटिक कहलाए, सेमेटिक जाति कहलाए। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया? बाद में बेबीलोनियन को इतना ही बना दिया कि बाद में मेसोपोटामिया का ये क्या बन गया? केंद्र बन गया। मेसोपोटामिया का ये केंद्र बन गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं? बेबीलोनियन का राजनीतिक इतिहास में हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखेंगे प्रारंभिक सम्राट। तो प्रारंभिक सम्राट में जो थे, जो संस्थापक जो थे, वो है सुमु अबुम। क्या नाम है? सुमु अबुम। ठीक है, ये सुमु अबुम का शासनकाल रहा, ये कब थे? 225 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, सुमु अबुम के बाद बहुत सारे शासक आए जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे थे? बेबीलोनियन की सीमा को क्या कर रहे थे? विस्तारित कर रहे थे। ऐसे ही एक शासक का नाम है सीन मुबलित। मुबलित, सीन मुबलित, ये क्या क्या? विशेषकर ये विकास पर ध्यान दिया, विकास कार्य पर ध्यान दिया। ठीक है, इसके पश्चात आता है आपका हम्मुराबी। इसका शासनकाल रहा 2123 ईसा पूर्व से 2021 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये बहुत प्रतिभाशाली शासक थे। कौन? हम्मुराबी। ठीक है, ये हम्मुराबी के समय ही आया था विधि संहिता। क्या आया था दोस्तों? हम्मुराबी के समय ही आया था विधि संहिता, और ये विधि संहिता के वजह से ही इसे विशेष ख्याति अर्जित था। किसे? हम्मुराबी को। और इसका मृत्यु के पश्चात, किसका? हम्मुराबी के मृत्यु के पश्चात कौन आता है? उसका पुत्र सुमुइलुम। क्या नाम है इसका? सुमुइलुम आता है। और सुमुइलुम ये हम्मुराबी के द्वारा जितना भी विशाल और सुविख्यात साम्राज्य की इसने किया था, तो उसका ये क्या कर रहे थे? रक्षा कर रहे थे। 8 सालों तक तो ठीक रहा, 8 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, चलते जा रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। कठिनाइयों का सामना तब हुआ, इसका प्रबल जो शत्रु था यहाँ पर जो पहले से ही रहते थे, कसाइड जाति। और कसाइड जाति के पास पते की बात तो ये थी कि कसाइड जाति के पास क्या था? बहुत सारे घोड़े थे, घोड़े की सेना थी और बहुत साहसी योद्धा थे। पहले तो सिमुलुम ने इसका दमन किया, किसका? कसाइड जाति का, लेकिन वे फिर से सर उठा के फिर चलने लगे। सिमुलुम का उत्तराधिकारी जो थे, इसका जो उत्तराधिकारी थे, उन लोगों को भी कसाइड जाति के साथ संघर्ष करना पड़ा। फिर हम लोग देखें इसमें बेबीलोनियन का द्वितीय सभ्यता। तो बेबीलोनियन का द्वितीय सभ्यता हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। आज को बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।